गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपको अपनी XUV500 का एक फुल लॉन्ग टर्म रिव्यू दूँ। ऑलमोस्ट ड्रिवन अराउंड 98,000, अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 1 लाख किलोमीटर। एक डिटेल रिव्यू होगा जिसमें मैं बातें करने वाला हूँ माइलेज, मेंटेनेंस, व्हाट आर द इश्यूज राइट नाउ शी इज़ फेसिंग, मतलब डे टू डे लाइफ में उसमें क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आ रहे हैं। मतलब 2012 मॉडल तो 2012-22 मतलब इट्स ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 10 साल हो चुके हैं। 1 लाख किलोमीटर चल रही है। अगर आप कोई ख़रीदना चाहता है इतनी पुरानी गाड़ी, अगर वापस से कोई सेकंड हैंड या थर्ड हैंड, और इसको लेट्स डू द रिव्यू। आज हम करेंगे अपना रिव्यू कार का। ये अपनी खड़ी प्यारी सी बाइक। सबसे पहले बात आ जाती है माइलेज की। जैसा कंपनी क्लेम करती थी उसके आसपास ही है, अराउंड 15 क्लेम करा है कंपनी ने इनिशियल डेज में जब ये लॉन्च हुई थी। प्रैक्टिकली अभी इसका हाईवे पे मिलता है 12 से 13, अगर आप गाड़ी का AC चला रहे हैं तो। अगर आप AC नहीं चला रहे हैं तो आपको आराम से मेरे ख्याल से 14 तक जाएगा, 14 भी निकाल सकते हैं अगर आप इसको क्रूज़ करें, नॉर्मल स्पीड पे करें, जो एक आराम से एक मतलब एक 100 से 120 का जो रेंज है, अगर आप उसमें ही गाड़ी को रखते हैं। और अगला पॉइंट है इसका जो टैंक है वो 70 लीटर का है। और इसके अगर मेंटेनेंस की बात करें हम लोग तो मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, इंश्योरेंस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं इसके अंदर आपका जो PUC है, देन आपका जो सर्विसिंग है, फ्यूल चेंज है, इंजन ऑयल चेंज है, तो इंश्योरेंस मेरे को भी लगभग पड़ रहा है इस गाड़ी का अराउंड 16,000 रुपीज़ का इसका इंश्योरेंस है। जो PUC होती है वो एक 400 रुपये में आपकी है ना, 400 से 500 रुपये के अंदर बन जानी चाहिए साल भर की। अगला पॉइंट आता है हमारा ऑयल का। ऐसा है कि साल भर का या तो आप मान के चलिए 10,000 किलोमीटर का इंजन ऑयल लगभग पड़ जाता है 5 से 7,000 रुपये का। अगर आप इसका ऑडोमीटर देखें तो इसमें अभी दिखा रहा है 93,832, मतलब ऑलमोस्ट 95,000, 1 लाख के आसपास ही पहुंचने वाली है। ओवरऑल लुक एंड रोड प्रेजेंस, नो डाउट it was undefeated. It has ruled for around a decade. ये लगातार 10 साल तक इसने राज किया है रोड प्रेजेंस के मामले में, या फिर जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो SUV गाड़ियां, जो SUV सेगमेंट में आती हैं, ये उनमें ये राज करती थी। अभी भी है बट अब इसके और भी आ गए हैं, डिसेंडेंट्स आ गए हैं, XUV700 आ गई है, फिर और भी। बट इस प्राइस रेंज में जब ये लॉन्च हुई थी तो इस प्राइस रेंज में, इस साइज में, इस सीटर कैपेसिटी में, ये 7 सीटर कैपेसिटी है, इस अंदर इतने लोडेड फीचर्स के साथ और कोई भी नहीं थी उस टाइम पे। आई थिंक इसी ने वो है ना एक कंपटीशन क्रिएट किया। उस प्राइस रेंज में इतने सारे फीचर्स के साथ लोडेड गाड़ी दी है। और आज भी वो फीचर्स है ना, मतलब उन गाड़ियों से टक्कर खाती है, जैसे कि ऑटोमेटिक वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, DRLs एंड जो मिरर्स हैं, ये W8 मॉडल है, उनमें भी मोटर है। आप ऑटोमेटिक वो ओपन होंगे एंड कार लॉक करने पे ऑटोमेटिक क्लोज होंगे। हेडलैम्प्स, रात में आप हेडलैम्प्स जैसे आप गाड़ी बंद करते हैं, इसके हेडलैम्प्स 10 सेकंड के लिए ऑन रहते हैं, 10 से 12 सेकंड के लिए, ताकि आप यू कैन वॉक थ्रू दैट पैच एंड गो इनसाइड योर हाउस। रोड प्रेजेंस इज नो डाउट, इट्स बाप रोड प्रेजेंस। जो इसका सामने का जो फ्रंट ग्रिल है, बॉडी रस्टिंग एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि ये गाड़ी है, मैं मुंबई में रहा हूँ काफ़ी टाइम, तो मैं मुंबई में भी इसको बहुत चलाता था। एंड आई थिंक वो नए लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि रस्टिंग के जो इसके पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ ये रस्ट करती है वो जनरली छुपे हुए रहते हैं। हर गाड़ियों में ही होता है आई थिंक, बट इस गाड़ी में ऐसा है कि आपको पहचान दिखेगा ही नहीं कि वो कहाँ कहाँ से रस्ट हो रहे हैं। आपको बहुत ध्यान आपका जब जाएगा, बहुत नजरें पड़ेंगी बार बार, तब आपको हो सकता है थोड़ा बहुत फील हो। ऊपर से मुंबई वेदर में रही है ये गाड़ी, तो वहाँ का तो वेदर वैसे ही थोड़ा सा नमकीन और वो रहता है, मॉइस्चर रहता ही है उसके अंदर। तो मैं कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा आपको। ये जैसे कि दिख रहे हैं आपको, ये मैं पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। अगर हम बात करें इंजन बे की, तो ये ऐसा कुछ इंजन बे दिखता है। सो आई कैन शो यू सम रस्ट। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो पोर्शन है
दिस इज़ अ प्योर केस ऑफ रस्टिंग। यहाँ तक कि यहाँ का लोहा ही उड़ चुका है अगर आप ध्यान से देखो तो, इस पोर्शन को देख रहे। यस, रस्टिंग दिखाऊँ मैं अगर आपको, यहाँ पे भी है थोड़ा बहुत, अगर आपको दिख रहा हो तो, बट वो बहुत ही हल्का सा है, मतलब ऐसे कैमरे में समझ में नहीं आएगा, बट है वो। जैसे कि छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं यहाँ पे तो लिटरली देखिए एक होल सा भी हो गया है ना। तो ये रस्टिंग पॉइंट डे टू डे लाइफ में आपको विजिबल नहीं होंगे, बट दे एग्जिस्ट। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये ना मतलब बल्ज आउट हो गया, ये रस्ट होके बल्ज आउट हो गया दिस पोर्शन। देन एनीवेयर एल्स, नोप। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है, जनरली यहाँ पे डेफिनेटली पड़ते हैं। जैसे ये एक पोर्शन है, ये पोर्शन है, इधर है, और बाकी डोर सिल्स में है, मतलब जो ये अपने ये है ना, इसके अंदर काफ़ी रस्ट रहता है क्योंकि पानी सबसे पहले यहीं से घुसता है। आपकी जैसी गाड़ी पुरानी होती जाती है तो इसके जो ये वो है, जो गार्निश है, इसको अपन गार्निश बोलते हैं, जिसमें कांच चिपक के चलता है, इसमें लग जाती है रस्ट। और पॉइंट दिखाता हूँ मैं, वो ये है, अगर आप यहाँ देखो तो ये डिग्गी का नीचे वाला पोर्शन है, इसमें यहाँ पे रस्ट है, यहाँ पे रस्ट है, यहाँ पे रस्ट है, यहाँ पे भी रस्ट है। ये सब रस्ट के पॉइंट है। और इधर भी देख लीजिए, इधर तो भयंकर रस्ट है। ये रहा रस्ट, ये रहा रस्ट, और ये रहा, नहीं यहाँ पे नहीं है, इतना ही था। ये तो वो है जो मेरे को पता है, नोन पॉइंट्स है, और भी कितनी जगह पे होगा, लेकिन ये धीरे धीरे रस्ट और होता ही जाएगा। मतलब आप इसको रोक नहीं सकते, इसका कोई उपाय नहीं है इसको रोकने का। यू जस्ट हैव टू बेयर विद इट, विद टाइम इट विल इंक्रीज एंड इंक्रीज, नो डाउट इन दैट। तो ये एक इशू है, आई थिंक ये हर गाड़ी का इशू होगा, मुझे नहीं लगता है सिर्फ महिंद्रा का ही इशू है, महिंद्रा एक्सयूवी का ही इशू है, ये हर गाड़ी में इशू है। एसी यूनिट्स इसमें दो हैं, मतलब जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता रहा हूँ। एसी यूनिट्स इसमें दो हैं। एक्चुअली ये गाड़ी बहुत लंबी है, 7 सीटर है, तो इसमें पीछे की साइड में एक एसी यूनिट है जिसके 2 वेंट्स हैं दोनों तरफ, जो सबसे पीछे वाली सीट है। और फ्रंट में तो आपको पता ही है, फ्रंट में यहाँ पे है, ये 2 पॉइंट्स हैं, और वो वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, और पिलन से, और ये बैक सीट पे यहाँ पे है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे है, और इधर इस तरफ है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 यूनिट, टोटल 2 यूनिट्स हैं, मतलब इसके अंदर आपके दो कॉइल्स हैं, 2 सेपरेट यूनिट्स हैं। मतलब रन यहीं से होते हैं, बट यहाँ पे जैसे रियर का बटन भी दे रखा है अलग से। जैसे इफ़ यू वांट टू चेंज योर, मतलब इफ़ यू वांट टू रन योर एसी, दिस इज़ अ फ्रंट एसी, एंड दिस इज़ फॉर रियर एसी, स्पेशली फॉर रियर वन। मतलब आपका ब्लोअर तो चलेगा, ब्लोअर आपका पीछे का भी चलेगा, आप ब्लोअर पीछे का चला सकते हैं, लेकिन ये ऑन करने के बाद ही वो चिलिंग स्टार्ट करेगा, मतलब। तो ये बात है। तो 2 यूनिट्स हैं, तो मेंटेनेंस भी डबल हो जाता है, क्योंकि अगर एसी इसका ख़राब होता है, जो कि अक्सर एक 10 साल पुरानी गाड़ी, या आप बोलें कि 6 साल 8 साल के बाद जो गाड़ियां हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है, आप इसको नहीं रोक सकते। इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरर का प्रॉब्लम नहीं है, ये एसी यूनिट्स में होना ही होना है, इट्स बाय देयर नेचर। आपको ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है, मेरी भी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आती है। एसी का अगर ऐसा है कि अगर आप नहीं चला रहे हैं दिन भर, मतलब आपकी रेगुलर बेसिस पे गाड़ी नहीं चल रही है, फॉर एग्जांपल कि आप हर दिन ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, या फिर आपका कोई भी टाइप का कम्यूट है, अगर आप डेली गाड़ी निकल रही है, चल रही है, तो एसी की जो गैस है वो एक साइकिलिंग उसमें है, एक उसका जो रोटेशन है वो होता रहेगा, वो बैठेगी नहीं, सेटल डाउन नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी महीने भर खड़ी है, या फिर 15-20 दिन खड़ी रहती है, 1-2 दिन चलती है, तो आपको ये इशू आ सकता है पुरानी गाड़ियों में। मैं पुरानी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। और अगर एसी में पहले से कोई डिफेक्ट चल रहा है, जैसे कि मान के चलिए कि जैसे कि अभी कोई लीकेज आया, जैसे सपोज़ कोई लीकेज आ गया था इसमें, आपने इसको रिपेयर करवाया, वो ठीक हो गई, बट सडनली आप देख रहे हो कि आप बनवा के लाए, तब चल रही थी, अब आप 15-20 दिन गाड़ी को छोड़ चुके हो, फिर आप एक दिन सडनली आप कोई भी एक दिन निकल रहे हो और आपका तब एसी काम नहीं कर रहा है, तो ये समस्या तो आनी है एसी के साथ। तो बी श्योर, जब भी अगर आप कोई सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हैं, नॉट ओनली इन एक्सयूवी, अगर आप कोई भी कार खरीद रहे हैं, तो मेक श्योर कि एसी का क्या हिस्ट्री रहा है, कोई पार्ट्स चेंज हुए हैं क्या, उसके कंप्रेसर, या फिर उसकी जो कंडेंसर ग्रिल है, या फिर उसका एल्यूमिनियम ग्रिल है, जो कॉइल है वो चेंज हुई है क्या, तो वो आपको एक बार पता कर लेना चाहिए अच्छे से। एक्सयूवी में तो ये प्रॉब्लम आती है। अब हम एक स्पिन के लिए जाएंगे, मैं आपको इसकी हैंडलिंग एंड टू बी प्रिसाइज लाइक वाइब्रेशंस जो एक स्टीयरिंग में फील होता है, मैं उसके बारे में आपको एक कुछ 2-4 पॉइंट्स मैं बताऊंगा। सो लेट्स गो फॉर इट।